उसके लिए कब तक रोएंगे? उस दिन को क्यों संभाल के रखे हो? जो काम आए उसको संभालो, बाकी कहाँ होम डिलीट आए ना महापुर में जा रहे। ज्यादा चिंता करनी नहीं, इतनी सी जिंदगी है, हमें दुखी होकर नहीं जीना। अगर हम हैं तो सब कुछ है। अपने तो जीवन का उसूल है, कम सही लेकिन सही सही। सब धोखे की दुनिया है, इतना ध्यान रखना जिस रास्ते पर भटके थे। हेलो एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे हों। वेलकम बैक टू ऑफिशियल रितु यादव जी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत है। और पता नहीं ये ब्लॉग है या सैड स्टोरी है या लोगों की कमेंट का मैं रिप्लाई दे रही हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन जो भी है मेरा आंसर देना बनता है और मैं देती भी हूँ। मैं सभी को जवाब देती हूँ, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। जो जैसी हरकत करता है मैं वैसी जवाब दे देती हूँ। ऐसा नहीं है कि जवाब देना गलत बात है। ठीक है, आप लोग को जवाब मिलना भी चाहिए, कुछ लोगों को देना भी पड़ता है। तो हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत लोग हैं जो मुझे सिंगल नहीं देखना चाहते हैं। ठीक है, सिंगल लग रहा है कि मुझसे ज़्यादा सामने वाला परेशान है, वो ज़्यादा ही परेशान है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और मुझे तो देखो कोई परेशानी नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमने अपनी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें देखी है, बहुत सारी जर्नी देखी है, बहुत सारे दुख फेस किए हैं। 11 साल की थी मैं तब से अपनी लाइफ में बहुत सारी संघर्ष ज़िंदगी जी है मैंने। तो मैं इसीलिए मेरा दिल नहीं करता कि मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं करता कि मैं अपने जीवन में कुछ ऐसा कदम उठाऊं आने वाले टाइम में मेरे साथ अच्छा होने की बजाय बहुत ज़्यादा झंझट हो, बहुत ज़्यादा सिरदर्दी हो। तो मैंने अपने जीवन में इतनी सिरदर्दियाँ, इतनी ठोकरें खाई है ना। जब तो शादी विवाह भी नहीं हुई थी तब से मैंने इतनी ठोकरें खा रखी ना कि मेरा ना मन भर चुका है सभी से। तो मैं अकेली रहना पसंद करती हूँ। मैं किसी को अपने जीवन में लाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, ठीक है ना। और कमेंट ऐसा था कि मेरे हंसी भी आ रही थी और मुझे इतना आ रहा था कि सोच में पड़ गई कि मैं उस कमेंट में ऐसा क्या लिखा था। मैं आपको दिखाऊंगी। उस कमेंट में इतना बढ़िया कमेंट करा भाई, मेरे बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे स्वर्ग में आ गई होगी मैं स्वर्ग में। मेरे को दे दो मेरा वाला। क्या एक साथ दो लगा सकते हैं? तो स्वर्ग में आ गई होंगी मैं, ऐसा लग रहा था। लेकिन मैं कहती हूँ ना यार, कुछ लोग ना अपना सोच चेंज कर लेना तो कितनी अच्छी हो जाए ना। बता यार, मेरे को सिंगल देख के उनकी बहुत परेशानी होती है, पता नहीं क्यों होती है, मुझे नहीं मालूम है। सिंगल देखना क्यों नहीं चाहते हैं? शादी हमारे सुख का हल थोड़ी होता है। बहुत लोग सोचते हैं शादी कर लो, आप शादी कर लो। यार शादी करने से क्या हो जाता है मुझे बताओ आप। शादी करने से अगर आपके जीवन की जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाती तो आप करो शादी यार। लेकिन शादी ऐसे इंसान से करो ना जो तुम्हें समझ सके, जो आपके हालातों को अपना बनाए, ठीक है, जो आपकी मजबूरी को कहे कि ये मेरी मजबूरी है। ऐसे इंसान से भी क्या फायदा शादी विवाह करके, जो आए दिन तुम्हें थोड़े दिन तो प्यार से रखे, थोड़े दिन बाद तुम्हें जूता चप्पल मारे। क्या फायदा ऐसे शादी विवाह से? तो मैं शादी को लाइक नहीं करती हूँ। हाँ, जो मैं अनमैरिड है, जिनके घर में बहुत ज्यादा आवश्यकता है, वो करे शादीशुदी। हम लोग तो पहले से शादीशुदा है, हमारे तो 2 बच्चे हैं अपना। हमें क्या जरूरत है शादी की? हमने शादी वाली पूरी लाइफ फेस कर लिया है। कहाँ पे अच्छा है, कहाँ पे बुरा है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या, आज तक हम झेल रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अब हमारे साथ जो भी हो गया ना, जो भी हो गया हमारे साथ, अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हुआ परमेश्वर की मर्जी से हुआ है, ठीक है। अच्छा खासा घर परिवार हमारा सब कुछ चल ही रहा था। जो हादसा जीवन में हो जाता है ना, उसको हम बार बार नहीं याद कर सकते। लेकिन ये है कि हाँ, जो है जैसा है ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं अकेली हूँ ना, अपने बच्चों के साथ में, अपने परिवार के साथ में, और अपना खुश है, कोई दिक्कत थोड़ी है। जब हम खुश हैं तो आपको क्या आपत्ति है ना। तो आप भी खुश रहिए, हम तो यही चाहते हैं। आप लोगों को मैं ये भी दुआएं देती रहती हूँ, जो मेरे छोटे लोग हैं। मैं उन सबसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरी तरफ से तो भाई बहुत सारी दुआएं कि आप लोग तरक्की करो, अच्छा आगे बढ़ो। तो फिलहाल मैं यही कहना चाहती हूँ। और बाकी का यही है कि कमेंट भी तो कैसा करा हुआ है, मेरे बड़ा दिमाग में लग रहा है। और क्या लिखते हैं, हम कहें दुनिया में आकर अगर अपनी किस्मत हम ना बदलें, जीवन व्यर्थ है। जीवन कैसे व्यर्थ है मुझे बताओ? जीवन को हम क्यों व्यर्थ जाने दें?
जीवन को व्यर्थ करना उसे कहते हैं कि आप किसी गंदे राह पे चल रहे हो। व्यर्थ वहां पे होता है। आपको एक बात बता दो, जो लोग शादी के बाद उल्टे काम करते हैं ना, शादी के बाद जो उल्टे काम करते हैं, अपना जीवन जो बची कुची जिंदगी होती है ना, वो ऐसों के हवाले कर देते हैं जहां उनकी कदर नहीं होती, जहां उनकी आए दिन टॉर्चर होते हैं, आए दिन उनके साथ कुछ ना कुछ इमोशनल अत्याचार होता है। उन्हें कहते हैं जिंदगी हमारी व्यर्थ है। हमारी जिंदगी तो ऑलरेडी भगवान के हाथ में है। हमने अपनी जीवन, जो भी जिंदगी में जो भी मेरे दुख है सुख है, जो भी हमने सब परमेश्वर पे छोड़ दिया है। हमने सब अपने भगवान पे छोड़ दिया है कि भगवान हमने तुम्हारे ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है। अब मेरे पे सुख आए, मेरे पे दुख आए, मेरे पे कोई परेशानी आए, कुछ भी आए, वो आपने देखना है। हम तो जो हम पे आएगा वो हम देखेंगे, लेकिन जो हम पे, आप भी हमको लाइक करते हो, प्यार करते हो, आप भी तो नहीं चाहते हमारे बारे में कि हम कहीं गलत जगह जाए, हम किसी गलत संगत में जाए, है ना। तो ऐसे हमने अपने पूरा जीवन अपने भगवान जी के ऊपर छोड़ दिया है। आखिर में कमी किसी चीज की नहीं है, भगवान की दया से, उनकी कृपा से सब कुछ घर में मेरे अच्छा है। लेकिन ये शादी विवाह ना मेरे सुख का कार्य नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, देखो मेरी जिंदगी क्यों व्यर्थ जाएगी, क्यों जाएगी आप बताओ। अगर मैं शादी कर लूंगी तो क्या मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी? है ऐसा नहीं है कि जीवन में शादी के लिए कोई रिश्ता नहीं है, या मतलब लड़का नहीं मिलेगा या कुछ अच्छा नहीं, मिलने को सब मिल जाएगा। आजकल लड़कों को भी सब कुछ मिल जाता है, लड़कियों को भी मिल जाता है। लेकिन मुझे क्या सकता है, मेरे पास 2 बच्चे हैं, अपना घर थोड़ी बिगाड़ना चाहती हूँ मैं। मुझे अपना घर नहीं बिगाड़ना है, मुझे अपना घर बना के रखना है, ठीक है। हाँ, हस्बैंड तो नहीं है हमारे बीच में, बाकी तो मेरे परिवार में सब कुछ है ना, सब कुछ है। तो मैं ये चाहती हूँ, जो ऑलरेडी पहले से मैरिड है उनसे यही है हाथ जोड़ के, देखो भाई, तुम्हारे को लगता है कि हाँ शादी करके अगर तुम ठीक हो सकते हो, ठीक हो सकता है आपका परिवार, आपका जीवन सफल हो सकता है, तो भाई मैं कह रही हूँ आप शादी करो। अगर आपको, मुझे लगता है कि यार मैं अगर दूसरी शादी करती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मेरा घर ठीक हो पाएगा, 4 दिन ठीक रहे, 5वें दिन फिर होता है ना, तो मैं यार मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी अपनी सिंगल जिंदगी है भाई, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है सच में। कम से कम चैन से सुकून से सोते हो, खाते हो, पीते हो। अभी 1 साल 1 महीना तो हुआ मेरे हस्बैंड को गुजरे हुए। भाई मैं इतनी जल्दी अपना कदम नहीं उठा सकती जीवन में, मैं अपने जीवन में ऐसा कदम बिल्कुल भी नहीं उठा सकती। और भाई सामने वाले को भी दुख लगेगा। भगवान की दया से मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे, ठीक है। हो सकता है मेरी जगह पे अगर शायद मेरे हस्बैंड होते तो अब तक कर चुके होते। शायद उनका मेरा एक बार भी ख्याल ना आता, मेरा शायद एक बार भी कुछ ऐसा विचार ना आता मन में कि मैंने उनके साथ अच्छा कर रखा है या बुरा कर रखा है, या कुछ शायद ना आता। लेकिन मेरे दिल में तो आ रहा है, मैं तो नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे और हमने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। लेकिन मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब जो हो गया मेरी लाइफ से हो गया। बट मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ ऐसे कमेंट मत किया करो। अगर अभी नहीं देखा तो भगवान से बड़े तो कोई भी नहीं है, भगवान से बड़ा तो कोई भी नहीं है जीवन में, है ना। जो होगा देखा जाएगा, जो भी होगा आपके सामने होगा, है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं। जिसको शादी करने की आवश्यकता है वो करे, जिसको नहीं है भाई। मैंने भी अपनी पूरी जर्नी देखती रहती हूँ मैं, ठीक है ना। मैंने लाइफ, जिसने अगर ठोकर खाने के बाद इंसान सुधर गया ना, सुधरने के बाद उसके जीवन ऑलरेडी अपना भविष्य खुद बनता चला जाएगा, बनाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने अपने जीवन में बहुत 11 साल की थी तब से मैंने अपनी लाइफ में दुख देखे हैं। 11 साल से लेके 18 साल तक, 19 साल तक। फिर उसके बाद शादी करने के बाद, जरूरी थोड़ी शादी करने के बाद तुरंत मुझे खुशियां मिली हो। हमारे साथ भी कुछ ना कुछ हुआ होगा, हमने भी लाइफ में बहुत ज्यादा संघर्ष किए होंगे, बहुत दुख देखे होंगे, इसलिए इच्छा नहीं बोलती अब दोबारा शादी विवाह करने का। शादी विवाह करना मेरे फिक्रत में तो नहीं है। बाकी आप लोग हैप्पी रहो, खुश रहो। तो बहुत लोगों को ये भी सवाल होता है कि शायद आपकी जगह कोई जेंट्स होता है ना तो वो अब तक शादी कर लिया होता। हाँ यार, जिसको अकेली जिंदगी तो देखो नहीं कटती है, जिसको लगता है अच्छा वो कर ले शादी, जिसको नहीं लगता वो ऐसी रहे, अपनी जिंदगी फुल ऐसी जिए, जरूरी थोड़ी है। तो शायद आज मैं अपने हस्बैंड की जगह होती या हस्बैंड मेरी जगह होते तो शायद उनकी खुद की फैमिली ही शादी करवा देती। अगर वो हालांकि ना भी चाहते ना करना, तो कहीं ना कहीं भाई के दर्द होता, बहन के दर्द होता, परिवार में और भी हैं लोग, उनके दर्द होता, और कहीं ना कहीं वो अपने बेटे का हाथ किसी और के हाथ में दे देते। और वो चाहे मैरिड होती, चाहे वो बच्चे वाली होती, चाहे कैसी भी होती, उनकी शादी करा दी जाती। क्योंकि कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है कि हमारी औलाद बिना जीवन साथी के रहे, ठीक है ना, कोई भी नहीं चाहता है। तो फिलहाल हमारे बारे में कोई नहीं है सोचने वाला, और ना हम चाहते हैं कि कोई हमारे बारे में सोचे। और मैं इन चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है। और मैं अपना जो भी जीवन की जो भी खुशियाँ हैं, भगवान की दया से मेरे पास बहुत कुछ है।
और मैं उन्हीं के सहारे अपना पूरा जीवन काट सकती हूँ। मुझे किसी की हमदर्द की ज़रूरत नहीं है और मुझे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसने दुख देखा है ना अपने जीवन में, जिसने हद से ज़्यादा जीवन में दुखी देखा है, जो 15, 11, 12 साल से लगातार, 11 साल की थी मैं, इवन मैं आपको अपनी स्टोरी क्या बताऊं, बहुत लंबी कहानी है मेरे जीवन का भी। पढ़ाई करते करते ऐसे ऐसे हादसे हुए हैं ना मेरे साथ, जो मैं ठोकर खा चुकी हूँ और मैं अपनों से ही सीखी हूँ, किसी गैर से नहीं सीखी हूँ। और बहुत कुछ सीख कर ना मैंने ये डिसीजन लिया है कि सिंगल रह लो, मंजूर है। ना तो किसी रिलेटिव रिश्तेदारों के टुकड़ों पे पलो और ना ही खुद के अपनों, जो अपने लोग होते हैं ना, उनके टुकड़ों पे पलो। अपने दम पे पलो, अपने दम पे रहो तो भविष्य अच्छा रहेगा। तो मैंने ना दुख देखे हैं बहुत सारे। तो मैं 11 साल की थी, तब से मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लाइफ फेस किया है। तो मेरा ना अब सबसे मन खट्टा हो गया है और मैं चाहती हूँ यार, मैं अपने आप को भगवान के हवाले कर दूं और भगवान जी को जो अच्छा लगेगा, जैसा अच्छा लगेगा, परमेश्वर वो वैसा करेगा हमारे साथ। फिलहाल हम उनसे बड़े तो नहीं बन सकते, लेकिन ये शादी वाला डिसीजन मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो जो भी होगा मेरे साथ, चाहे मेरे साथ अच्छा हो चाहे मेरे साथ बुरा हो, जो भी होगा मेरे साथ होगा। आप लोग बेफिक्र रहा करो। मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि शादी जो है हमारे सुख का हल नहीं है। शादी वो करें जिनकी शादी नहीं हुई है और जिनके आसपास मतलब मम्मी पापा अकेले हैं, फैमिली में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बहू की, तो वो शादी विवाह करें, उनके बारे में सोचो आप। बट मेरे बारे में मत सोचो, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, बच्चे हैं और घर भी है। हस्बैंड ही तो नहीं है बीच में, हस्बैंड की ज़िंदगी नहीं थी हमारे साथ ज़्यादा टाइम के लिए, तो वही तो नहीं है मेरे पास। बाकी मेरे पास सब कुछ है, तो मैं ठीक हूँ यार। अच्छा है, मैं 2 पल के लिए वीडियो बना लेती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, कभी टाइम आया तो पर्सनल बात ज़रूर बताऊंगी मैं लेकिन अभी फ़िलहाल मैं नहीं बताना चाहती। मेरी ज़िंदगी का जो भी पन्ना है वो वैसे ही रहे तो ठीक है, मैं बताना नहीं चाहती, क्योंकि सुनने वाला मेरे पास है नहीं। और मैं सुना के कोई सोशल मीडिया पर अपनी जर्नी में सुना कर मैं किसी को ऐसा नहीं कह सकती कि मैं बहुत दुखी हूँ। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मैं जो भी है, जैसा है, मैं बहुत खुश हूँ। और मैंने जीवन में अपने बहुत सारे संघर्ष किए हैं, अपने दुख को देखे हैं, मैंने अपनी जर्नी देखी है। तो मुझे ना अब ऐसा ख्याल नहीं आता कि मुझे अब ऐसा करना चाहिए। और जिसने दुख झेल लिया हो ना, को दिल नहीं दुखेगा, वो तो सोचेगा ठीक है यार, जितना इन चीज़ों से दूर रहो उतना ही अच्छा है फिलहाल। तो आप लोग भी थोड़ा सा समझ के मुझे कमेंट किया करो। और मैं वैसी लड़की बहू नहीं हूँ कि मैं आज मेरा पति नहीं है तो मैं आज जाऊँ वहाँ शादी कर लूँ किसी लड़के के साथ, कल के दिन जूते चप्पल खाऊँ मैं भी। तो भैया, मैं किसी के टुकड़ों पे पलना नहीं ज़रूरी समझती। मैं अपने दम पे पलती हूँ और अपने दम पे सारा काम करती हूँ। मुझे अपने पावर पे बहुत गर्व है और अपने काबिलियत पे भी बहुत गर्व है। तो मैं ऐसी चीज़ों पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करती। 36 प्रकार के लोग दिन भर में आते रहते हैं मेरे पास, 36 प्रकार के आंकड़े आते रहते हैं, मैं हंसते हंसते टाल देती हूँ। बट लाइफ खुल के जियो और जो भी अब लाइफ है वो परमेश्वर के हवाले कर दो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और आप लोग अपना ध्यान रखा करो यार, किसी के ऊपर ऐसी नज़रें मत गेड़ा करो, ये अकेली है, इसको जीवन साथी चुनना चाहिए, चाय पियो, तो ऐसी सारी चीज़ें यार। सिंगल ही ठीक हूँ मैं, बहुत अच्छा लगता है सिंगल लाइफ, बहुत अच्छा है। खुशी से जियो, बच्चों के साथ जियो, बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए, वो करो, ठीक है ना। चलिए ठीक है फिर सोच को चेंज करो। और ऑलरेडी मेरी शादी तो हो ही चुकी है, अब क्या फ़ायदा शादी विवाह करने के, कुछ नहीं मिलना है, कुछ नहीं मिलना है सिवाय चोट के अलावा, सिवाय दर्द के अलावा, सिवाय ठोकर के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। जितना हो सकता है ये शादी विवाह से मैरिड लोग तो दूर ही रहे क्योंकि मैरिड लोगों को तो पता ही है शादी कैसी होती है। बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके किस्मत में सुख होता है, जिन्हें सेकंड पति बहुत अच्छा मिल जाता है, बहुत सारी लाइफ ऐसी हो जाती है। मेरे बहुत सारी फ्रेंड हैं भाई, सेकंड किसी ने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, खुशी से बनती नहीं थी, और किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई, उन्होंने भाई शादी कर रखी है। मैं देख रही हूँ उनको क्या धक्के खा रही हैं, क्या रो रही हैं अपनी किस्मत पे। तो भाई मैं तो देख ही रही हूँ, मैं बोल तो रही हूँ, 36 लोगों को मैं देखती हूँ दिन भर में, कैसी कैसी दुर्गति हो रखी है उनकी। पता है, किसी ने अपने पति को लड़ाई झगड़े में ही छोड़ दिया, बात नहीं बनी तो ही छोड़ दिया। अरे तो फिर जब आपकी पहले पति से बातचीत नहीं बनी है तो सोचो दूसरा करोगी तो उसके साथ क्या दाल गल जाएगी। भाई बहुत ब्लेम लगते हैं।
तुम यकीन नहीं मानोगे, बहुत ब्लेम लगते हैं। और बहुत लोग ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। फिलहाल तो मेरा पति बहुत अच्छा था, भगवान की दया से बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। फिलहाल मैं यही कहूँगी कि दूसरी शादी मैरिड लोग ना करे तो ही ठीक है, और करे वही जो निभा सके भाई, मैं तो यही कहती हूँ। बाकी सबकी इच्छा है, अलग अलग सोचे, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहती। फिलहाल यहाँ पे अपना ध्यान रखो, अपना ख्याल रखना। ओके, बाय बाय।